वेलकम टू बैक। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल थॉट्स में। एनजीवी और सैफ की स्कॉलरशिप के हवाले से आज हमारा टॉपिक और लेक्चर है इंग्लिश के इम्पोर्टेंस इंग्लिश एमसीक्यूज के हवाले से। हम कुछ सिलेबस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, उनको कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम आपके लिए लेक्चर नंबर 4 जो है वो एमसीक्यूज का लेके आएंगे इंग्लिश के हवाले से। आज लेक्चर नंबर 3 में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं। नाउन मीन्स इसम या कोई भी नाम, ठीक। Nouns are words used for person, place and things। अब नाउन क्या है? नाउन एक वर्ड है, एक नाम है जो किसी पर्सन, किसी प्लेसेस जगह के लिए और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल असलम एक पर्सन है, फैसलाबाद क्या है? एक प्लेसेस है। चेयर हमारे पास क्या है? एक थिंग्स, ठीक है। थिंग्स में बेजान और जानवर जानदार दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है। गार्डन इटीसी। वो अल्फाज जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम ज़ाहिर करे उन्हें इसम कहा जाता है। मसलन असलम, फैसलाबाद, कुर्सी, बाग वगैरह, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से वो स्कूल जाता है, ठीक है। वो स्कूल जाता है, वो क्या है हमारे पास? वो प्रोनाउन, ठीक है। मगर वो की जगह हम अगर असलम दे दें, असलम स्कूल जाता है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? नाउन। नाउन का मकसद होता है किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है। आइडिया हो गया और थिंग्स, पर्सन और प्लेस, ठीक है। ये बहुत ध्यान से चीज़ आपको देखनी। उसके बाद है हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स इसमें ज़मीर, ठीक है, ज़मीर। प्रोनाउंस आर वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल आई, यू, ही, शी, दे, हु, etc। वो अल्फाज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल की जाए उन्हें इसम ज़मीर कहा जाता है। अब प्रोनाउन का इस्तेमाल क्या है, ठीक है। प्रोनाउन का मतलब है रिप्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन के बदले जो काम आए, ठीक, इसम के बदले जो काम आए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। देखो इस असलम स्कूल जाता है, ठीक है। असलम स्कूल जाता है, अगर उसकी जगह मैं बोलता हूँ कि वो स्कूल जाता है तो फिर वो क्या हो गया? प्रोनाउन, क्योंकि इसम के बदले काम आया, ठीक है, असलम के बदले। देखो जिस तरीके से एग्जांपल हमारे पास, असलम इज़ अ गुड टीचर, असलम एक अच्छा टीचर है। अब असलम की जगह हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। ही सेज हिज प्रेयर रेगुलरली, ठीक है। कैसे बोलते हैं? ही इज़ अ गुड टीचर, ठीक है, वो अच्छा उस्ताद है, ठीक है। ठीक, अब सेकेंड नंबर सेंटेंस में हमारे पास क्या है? ही सेज हैज प्रेयर्स रेगुलरली, ठीक है। अब इसमें हैज क्या है? हमारे पास प्रोनाउन है, ठीक है। दर्जा वाला फिक्रा में असलम की जगह पर ही और हिज की अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, उन्हें इसम ज़मीर कहा जाता है। एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव की मीन्स है सिफत, इसमें सिफत, ठीक है। एग्जेक्टिव्स आर वर्ड्स which describe uh, which tells us the quality of noun and pronoun। अब एग्जेक्टिव हमें क्या बताता है? एग्जेक्टिव हमें नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। वो अल्फाज जो किसी इसम या इसम ज़मीर की किसी खुसूसियत की तरफ इशारा करे उन्हें इसम सिफत कहते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल असलम इज़ अ टॉल बॉय, ठीक है। टॉल, असलम क्या है? टॉल बॉय है, ठीक है। तो टॉल इसमें क्या है? एक इसकी खुसूसियत है, ठीक है, एग्जेक्टिव है कि वो जो है टॉल बॉय है। शी इज़ अ गुड सिंगर,
ठीक है। अब गुड क्या है, वो खासियत उसकी बता रही है, ठीक है, उसकी सिफत बता रहा है कि यार ये अच्छा टीचर है, ठीक है, ये लंबा बॉय है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इनकी जो है नाउन को देखो। अब ये शी इज़ गुड, ठीक है। अब जो सिफत है वो नाउन को बयान कर रहा है, ठीक है। ये ट्राल है वो भी नाउन को बयान कर रहा है, असलम को, कि असलम जो है कद में बड़ा है, ठीक है। और शी इज़ अ गुड सिंगर, गुड क्या कर रहा है, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाउन जो है वो अच्छा जो है सिंगर है, ठीक है। ही हैज़ वॉन सेवरल प्राइज, ठीक है। अब इसमें सेवरल क्या है, वो है हमारे पास एडजेक्टिव। उसके बाद वर्ब, ठीक है, फेल। वर्ड्स वर्ब आर वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ पर्सन और थिंग, ठीक है। वर्ब की मीनिंग एक्चुअली में क्या है, एक्शन, ठीक है। वर्ब की मीनिंग क्या है, एक्शन। कोई भी काम होता है, ठीक है, उसे हम वर्ब बोलते हैं। खाना, उठना, बैठना, लिखना, ठीक है, ये सारे क्या है, वर्ब से, ठीक है। वो अल्फाज जो किसी शख्स या चीज़ की सरगर्मी और अमल को ज़ाहिर करें उसे फ़ैल कहलाता है, ठीक है, उसे वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल आई सॉरी परवीन, नंबर वन है परवीन गोज़ टू कॉलेज, ठीक है। परवीन स्कूल जाती है, ठीक है, कॉलेज जाती है। अब इसमें गोज़ जाना क्या है, वर्ब है। ही राइट्स अ लेटर, अब इसमें लिखना, वो खत लिखता है। लिखना क्या है, एक किस्म का जो है वर्ब है, ठीक है। द थीफ रन अवे, ठीक है, थीफ भागता है दूर। रन का मतलब भागना, ठीक है, भागना, उठना, खाना पीना, लिखना, गाना, ये सारा क्या है, वर्ब है। उसके बाद हमारे पास है एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब मुतहल्लिक फेल। अब एडवर्ब क्या है, देखो एड और वर्ब, सिंपल तरीका, सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं आपको बताता हूँ। एडवर्ब मतलब वर्ब में कुछ एडिंग करना, ठीक है। वो एडवर्ब्स आर वर्ड्स यूज टू क्वालिटी add something to the meaning of verb in adjective or the adverb। वो अल्फाज जो किसी फेल या इसम सिफत या दूसरे मुतालिकत फेल की किसी खुसूसियत को जाहिर करे या उनकी मानों को मजीद मजीद वाज़े करने के लिए इस्तेमाल हो, उसे मुतालिक फेल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ही रन फास्ट, ठीक है, ही रन फास्ट, देखो वो दौड़ता है, मगर किससे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक जो है, जो नाउन है उसकी एक जो है खासियत बता देता है, ठीक है। सुपर एग्जेक्टिव के साथ साथ उसकी खासियत बताता है कि चलो ठीक है, वो भागता तो है मगर कैसे भागता है, फास्ट, ठीक है। वो खाता तो है मगर कैसे खाता है, फास्ट, ठीक है। इट वॉज अ हाईली वेरिटियस एक्ट, ठीक है। हाईली, हाईली मतलब सबसे एला, ठीक है, मतलब वर्टियस जो है उसकी जो है हाई एडवर्ब कहलाता है। द थीफ रन वेरी फास्ट, देखिए वेरी फास्ट, देखो थीफ रन फास्ट, एक तो ये है कि थीफ जो है तेज दौड़ता है, मगर थीफ ज़्यादा तेज दौड़ता है, वेरी फास्ट। तो इसमें वेरी क्या है हमारे पास, एडवर्ब। ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। फाइंड द एडवर्ब, ठीक है। द थीफ रन, देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, द थीफ रन डैश फास्ट, ठीक है, या थीफ रन वेरी फास्ट। तो आपसे पूछेगा अगर इसमें आप एडवर्ब बताएं कि कौन सा है, ठीक है। तो वो लिखेंगे ऑप्शन में रन, वेरी, फास्ट या थीफ। तो वेरी सिंपल है, वेरी आएगा इसमें, ठीक है, फास्ट नहीं होगा, ठीक है। तेज दौड़ता, एडवर्ब की मीनिंग है वर्ब में कुछ ऐड करना, ठीक है, मजीद। कंजक्शन और फिर अतुफ। कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टुगेदर वर्ड्स। कंजक्शन क्या करता है, जो क्लासेस और सेंटेंस है उनको आपस में मिलाता है, ठीक है। टुगेदर
वर्ड्स, क्लॉसेस एंड सेंटेंस, सेंटेंस को गेदर, ठीक है, उनको क्या करता है, ये आपस में मिलाता है। अब कैसे मिलाता है, ठीक है, देखिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, असलम एंड अकरम आर ब्रदर्स, असलम और अकरम दोनों भाई हैं, ये दो अलग अलग ड्रम्स वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको आपस में मिला दिया। ही इज अ सैड बट होपफुल, ये गमगीन है पर इसको उम्मीदें भी हैं, ठीक है। मैं स्कूल गया मगर उस्ताद नहीं आया, मैं स्कूल गया मगर उस्ताद नहीं आया, ठीक है। तो मगर यहाँ पर क्या है, एक तरीके से कंजक्शन हो गया। कंजक्शन की मीनिंग ये है कि दो जो सेंटेंस हैं उनको आपस में मिलाना। मैंने समोसे और पकोड़े खाए, मैंने समोसे और पकोड़े खाए, ठीक है। आई ईट समोसा एंड पकोड़ा, एंड पकोड़ा मतलब कंजक्शन की मीनिंग है इनको आपस में टुगेदर करना, ठीक है, मिलाना दो सेंटेंस को। उसके बाद है प्री पोजिशन, याद रखनी ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है प्री पोजिशन। एडवर्ब, वर्ब, ठीक है, सॉरी, प्रीपोजिशन, एडवर्ब और एडजेक्टिव, ये तीन जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में हर टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, हर टेस्ट में, चाहे वो 17 ग्रेड की क्यों ना, 1 ग्रेड से लेकर 17 ग्रेड तक, स्कॉलरशिप से लेकर जो भी टेस्ट है उन तक इनकी जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। हमने डिटेल से लेक्चर बनाए हुए हैं इनके टॉपिक के हवाले, एमसीक्यूज बनाए, वो आपको मैं समझाऊंगा और एमसीक्यूज के साथ साथ जो है इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट यूजफुल प्रीपोजिशन उस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। अब प्रीपोजिशन की मीनिंग है हर्फ जा, ये क्या है, द वर्ड प्रीपोजिशन मीन्स दैट व्हिच इज प्लेस्ड बिफोर, preposition are words which are placed before a noun and pronoun to show its relationship with other noun and pronoun or thing। वो अल्फाज जो किसी इसम या इसम ज़मीर से पहले इसलिए इस्तेमाल किए जाए कि उनका ताल्लुक किसी दूसरे इसम और इसम ज़मीर या चीज़ से ज़ाहिर किया जाए तो उर्फ़ जार कहलाता है। कैसे, ध्यान से देखना। अब देखिए बोलना है कि जो इसम और प्रोनाउन है, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन है, ठीक है, और उनको क्या करता है, उनका रिलेशनशिप दिखाता है दूसरे नाउन और प्रोनाउन से, ठीक है। अब देखें, द बुक इज ऑन द टेबल, अब देखें ये द बुक, बुक क्या है, एक नाउन है, ठीक है, ठीक है। अब इस बुक का जो है रिलेशनशिप दिखा रहा है इस टेबल से, ये भी नाउन है बुक, ठीक है, टेबल भी नाउन है, ठीक है। तो इनका रिलेशनशिप दिखा रहा है क्या, कि ये बुक जो है कहाँ पर है, टेबल पर है, तो ये रिलेशनशिप दिखा रहा है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन की मीनिंग ये होती है कि प्रीपोजिशन जो है नाउन या प्रोनाउन, उनका रिलेशनशिप दिखाता है किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ पर है, टेबल पर है, ठीक है। मैं स्कूल में हूँ, अब देखिए मैं क्या हूँ, नाउन हूँ, स्कूल क्या है, नाउन है। वो प्रीपोजिशन क्या है इसमें, मैं, इन, ठीक है, आई एम इन द स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल में हूँ। तो इन क्या कर रहा है, दो प्रोनाउन का रिलेशनशिप दिखा रहा है, ठीक है। इस फिक्रे में लफ्ज़ ऑन मेज़ से पहले लगाया गया है ताकि मेज़ का ताल्लुक किताब से ज़ाहिर किया जा सके, इसके लिए ऑन हरफ जर है, ठीक है। अब एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी प्रीपोजिशन होंगे वो हमेशा ऑन, सॉरी, नाउन से पहले आएंगे, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखें। देखो, द बुक इज डैश द टेबल, ऑन द टेबल, ठीक है। अब देखो जो सेकेंड नंबर जो है हमारे पास नाउन है उससे पहले, ठीक है, ऑन आ गया। अब ऐसे नहीं होगा द बुक इज द टेबल ऑन, ऐसे होगा ही नहीं, ठीक है, रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन की मीनिंग है एक करेक्ट जो है जुमला बनाना, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूं खाता हूँ मैं खाना, सेंटेंस बन रहा, कोई नहीं बन रहा। तो प्रीपोजिशन हमें क्या बोल बताता है
कि एक स्पेसिफिक जो है ये एक सेंटेंस की तरतीब है, इसकी मीनिंग ये है, ठीक है। ये हमें बताता है कि ये चीज़ यहाँ पर। अब ऐसे बोलेंगे कि टेबल किताब पर है, ऐसे तो होगा ही नहीं। बुक किताब पर है, ऐसे भी नहीं होगा। टेबल पर किताब है। उसके बाद है इंटरजेक्शन। Interjection is a word which express some sudden feeling of mind, ठीक है। अब वो लफ्ज जो किसी जहनी या जज्बाती कैफियत को जाहिर करे उसे इंटरजेक्शन कहलाता है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा है। इंटरजेक्शन का मतलब हो सडनली फीला, ठीक है, अचानक से, अरे ये क्या हो गया, अरे अल्लाह ही इज डाइड, अरे ये मर गया, हुर्रा आई हैव वॉन द प्राइज, ओ ओ मैं जीत गया, ओ माय गॉड ही इज बीन ट्राइड। अब देखो ओ माय गॉड इसमें क्या है, इंटरजेक्शन, ठीक है। अल्लाह इसमें क्या है, इंटरजेक्शन। हुर्रा इंटरजेक्शन, ठीक है। ओ ये भी इंटरजेक्शन है, ठीक है। मसलन पहले फिक्रे हैं हुर्रा और दूसरे में अल्लाह खुशी और गमी के जज्बात या ज़हनी कैफियत को ज़ाहिर करते हैं, लिहाजा उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज का लेक्चर हमारा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम आपके लिए लेके आ रहे हैं इन जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े हैं इनके हवाले से एमसीक्यूज। और जो मेन क्राइटेरिया हमारा है वो है प्रीपोजिशन को कवर करना, एडवर्ब और एडजेक्टिव को, इनके एमसीक्यू से। और प्रीपोजिशन के जो है हम आपको कुछ रूल सिखाएंगे कि कौन से कहाँ पर हम इन, ऑन और एट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और हमें कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।